नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर के संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर डिटेल्ड में दिखाएंगे। किस सेक्शन से कितने नंबर का पूछा जाता है और किस सेक्शन की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न, मेरिट का आधार, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सिलेबस को लेकर के। पहली चीज़ तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, 2 सुपर टेट की परीक्षा अभी तक आयोजित करवाई गई है। उसके पहले मेरिट के आधार पर या फिर अन्य जो प्रक्रियाएं अलग अलग फॉलो की गई थी, चाहे 72,825 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती हो। लेकिन शिक्षा मित्रों के समायोजन को जब रद्द किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आनंद यादव वाली याचिका में, तो उसके बाद और सुबेदार सिंह वाले में फिर उन सीटों को भरने के लिए आदेश आया था। उसके बाद 2 शिक्षक भर्ती के आयोजन किए गए थे सुपर टेट परीक्षा के माध्यम से, और दोनों ही भर्तियों में प्रक्रियाएं अलग रखी गई थी। पहले में जहां 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे, दूसरे वाली परीक्षा ये 68,500 में था। 69,000 दिन में देखेंगे आप तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए थे, बहुविकल्पी प्रश्न आ गए थे। यहाँ पर कट ऑफ आपका था 40 और 45%, यानी 60 और 67 अंक। यहाँ पर कट ऑफ अंक था 90 और 97 अंक, या फिर 60 और 65%। और यही कट ऑफ आप देखेंगे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में संशोधन किया गया 2019 में। पहली बार लिखित परीक्षा करवाई गई थी उसके लिए भी, और हालांकि अभी उसमें फाइनल नियुक्ति नहीं हो सकी है। और अभी एडेड माध्यमिक से संबद्ध जो प्राथमिक विद्यालय है 531 पूरे प्रदेश में, उसमें भी पहली बार आप देखेंगे लिखित भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, सभी को मौका मिल सके समान रूप से। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सवाल यहाँ पर लगातार उठता है कि मेरिट का जो आधार है एकेडमिक को न बनाया जाए। हालांकि कुछ छात्र चाहते हैं कि मेरिट का आधार एकेडमिक को शामिल किया जाए, 40% एकेडमिक, और अधिकांश छात्र चाहते हैं कि यहाँ पर एकेडमिक को हटा दिया जाए, बल्कि इसकी जगह पे एकेडमिक की जगह पे आप टेट को शामिल कर लीजिए। हालांकि टेट जो है केवल पात्रता परीक्षा है, तो टेट की मेरिट को फिलहाल में शामिल किया जा सकता है, ये राज्य का अधिकार है। लेकिन अभी इसको लेकर के कुछ भी पहले से नहीं कह सकते हैं। क्या पता इसमें कुछ मेरिट का आधार बनाया जाए, सुपर टेट भी ना हो आने वाले समय में, तो नई सरकार के गठन के बाद चीज़ें तय होंगी। लेकिन फिलहाल में दोस्तों आपको तैयारी करनी है लिखित परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए। एक बार परीक्षा हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि परीक्षाएं आगे भी आयोजित होती रहेंगी। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कुछ छात्रों को जैसे समायोजन के लिए बोला गया है, तो कुछ वहाँ पे शिक्षा मित्रों को या कुछ छात्रों को वहाँ पर अधिभार सहित उन्हें छूट दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए तैयारी यहाँ पर सभी को करनी है लिखित परीक्षा की। परीक्षा का पैटर्न देखिए, इसमें में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो। 90% तक आप वही मान के चलिए जो पुराना वाला है। 10% बदलाव हो सकता है, बहुत थोड़ा बहुत 10%, 5% ही बदलाव आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी से निवेदन है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों सुपर टेट के लिए ऑलरेडी जो है हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आपको अलग अलग विषयों को लेकर के अभी वीडियो बना रहे हैं। बाद में उसके पहले चूँकि पहले भर्ती आ रहा था 2021 में, तो उसमें हमने सभी 14 विषयों को एक साथ लिया था। अब यहाँ पर 11 या 12, 1 या 2 विषय हटाए भी जा सकते हैं। हालांकि न्यू सिलेबस आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं उस पर। फिलहाल में हमें अभी सभी 14 विषयों की तैयारी करनी है यहाँ पर। तो आपको जो भी वीडियोज देखना हो किसी भी सेक्शन से संबंधित, या फिर आप सभी वीडियोज देख सकते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 150 पूर्णांक, 150 प्रश्न, 3 घंटे का पेपर और MCQ टाइप, यही मान के चलेंगे हम। और जो विषय वस्तु का स्तर होगा, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 स्तर तक का। शिक्षण कौशल, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति, DLED पाठ्यक्रम स्तर का। भाषा के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुल 40 प्रश्न आते हैं, 40 अंक के। भाषा में आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जो प्रश्न है इसमें हिंदी से आता है, जिसमें आप देखेंगे व्याकरण सहित अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सब पूछे जाते हैं, हिंदी में भी, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी। विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे 10 प्रश्न 10 अंक के होते हैं, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, और ये सभी जो प्रश्न हैं दोस्तों अच्छे खासे लेवल के होते हैं। गणित से जो है कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं,
जिसमें आप देखेंगे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। फिर आगे आप देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इससे जो है 10 प्रश्न आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भूगोल सहित, संविधान सहित, इसमें तमाम जो प्रश्न होते हैं पर्यावरण के भी पूछे जाते हैं। अगला है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में जो है कुल 10 प्रश्न आते हैं पेडागोजी से, और जितने भी सिद्धांत हैं इसमें समावेशी शिक्षा या मूल्यांकन, मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन, जो आपके डीएलएड में आप ये सब पढ़ चुके हैं। केवल आपको एक बार अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेना है, और इन पर जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के माध्यम से कराए जाएंगे, उनको आप करते रहिए। आगे आप देखेंगे इसके बाद बाल मनोविज्ञान, CDP, जिसमें आप देखेंगे वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। फिर देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, समसामयिक घटनाओं से आप देखेंगे कि यहाँ पर 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित, यानी प्रदेश का भी रहेगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सभी संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं आपको, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार भी है, खेलकूद भी है, और इसके अलावा भारतीय संस्कृति और कला से संबंधित प्रश्न है। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखेंगे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे, और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन पर्याप्त, लगभग आपको बराबर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तार्किक ज्ञान, रीजनिंग, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष हो गया, बाइनरी वाला जो प्रश्न आता है बहुत आसान होता है, घड़ी वाला हो गया, कैलेंडर वाला हो गया, इसके बाद देखेंगे आप कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया, और इसी प्रकार से जो है घन हो गया, पासा हो गया, और डाटा इंटरप्रिटेशन वाला हो गया, जिसमें आप तालिका वगैरह दी जाती है उस प्रकार से। दिशा वाला प्रश्न होता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक आदमी यहाँ से चला वहाँ गया, दिशा में अलग अलग पूछ करके। फिर सीरीज वाले प्रश्न रहते हैं, जिसमें सीरीज देते हैं कि उसमें कोई बीच में खाली छोड़ देगा, उसको भरना होता है। और इसी प्रकार से अल्फ़ाबेट वाला भी आपको दे देगा। कुछ पजल वाले भी होते हैं इस प्रकार से, इसमें कोई एक खाली छोड़ देगा, वो भरना होता है। सिंबल वाला, नोटेशन वाला, ठीक है, उसमें देखना होता है। वेन डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं, और ये आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दिए जाएंगे, और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको कराए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप कहीं से भी तैयारी करिए, सबसे अच्छी बात है कि आप तैयारी करिए बस, और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट्स हमारे चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाए जाएंगे उन्हें आप रेगुलर जरूर करते रहिएगा। सूचना तकनीकी, IT से यानी कंप्यूटर से भी प्रश्न होंगे, और यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको देखिए अलग से यहाँ पे अलग अलग सबके लिए बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो एक बार आपने पढ़ा है डीएलएड में भी आपने पढ़ा है कंप्यूटर वगैरह, तो वही चीज़ें आप यहाँ पे, वही चीज़ें एक बार आप डीएलएड वाली बुक अगर आपके सभी के पास होनी चाहिए, या बीएड वाले अभ्यर्थी हो आपके पास भी सारी बुक होनी चाहिए, तो उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे से, बस वहाँ से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें कुछ सेलेक्टेड जो ऐप्स के बारे में जानकारी होती है, आपका इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर क्या है, स्मार्टफोन क्या है, OER क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जिसमें कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं, जो दूरस्थ सामग्री होती है पढ़ने के लिए। इसके बाद डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, क्या क्या चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह हो गए इस प्रकार के, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना होता है, बस जितना आपके सिलेबस में है उसी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जानी चाहिए। 5 प्रश्न यहाँ से रहेंगे इसके लिए भी। और लास्ट आपका है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। यहाँ से देखिए 10 प्रश्न आते हैं, और ये भी आपके डीएलएड स्तर का है। डीएलएड वाले अच्छी तरह से इसको पढ़ते हैं, और बीएड वाले भी इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें देखिए ये सेक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बार इसको अच्छे से देखना होता है। मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियो में ये पूरा आपको कंप्लीट करा दूँगा। और यही नहीं, जितने भी पूरा सिलेबस है आपका, गणित हो, चाहे पर्यावरण, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे शिक्षण कौशल, चाहे विज्ञान हो, चाहे हिंदी भाषा वाला सेक्शन हो, सारे मैं आपको कराऊंगा एक एक करके। अभी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद एक में जो है फिर थोड़ा अधिक क्वेश्चन लेकर के भी आपको ये कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें देखिए नीति, प्रेरणा, ठीक है, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत कौन कौन से गुण होते हैं, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक मानवीय मूल्य क्या है, दंड पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। केवल दंड के आधार पर हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं प्रभावी तरीके से, लेकिन पुरस्कार भी उसके साथ शामिल होना चाहिए, और दंड भी किस प्रकार से, कैसे, सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से
ये डीएलएड वाली बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया रहता है, और उसमें एक पवन वाली कौन पब्लिकेशन बुक होती है, मैंने देखा वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, या अभी देखेंगे मार्केट कई सारी बुक हैं जो कि पूरा सुपर हिट सिलेबस को कवर करते हुए पूरा उन्होंने बुक पब्लिश किया हुआ है। तो कोई भी आपके पास एक दो अच्छी बुक हो, उसी के आधार पर आप तैयारी स्टार्ट करिए एक बार, और जो प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाए जाएंगे उन्हें आप रेगुलर देखते रहिए। बहुत ज़्यादा बल्क में आपको सीखने से या बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तैयारी करते रहिए रेगुलर रेगुलर, आप कुछ न कुछ सीखते रहिए, ठीक है। तो अभी इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी संदेह कोई भी दुविधा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।